अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हफ्सा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूं। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2। चूँकि पहले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करवा ली थी, तो चले चलते हैं अपने बुक की तरफ और देखते हैं कि आज हम कौन सा क्वेश्चन करने लगे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है ये मैथ्स की बुक, मेरे पास है साइंस ग्रुप क्लास 10th। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी तरफ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी मैंने एक्सरसाइज 1 जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। और उसके अलावा मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हुए हैं और उसके बाद ये सारे मैंने क्वेश्चन आपको डिटेल में करवाए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, जो कि हमारी ये है। आज हमने क्वेश्चन ये करने हैं, तो इसीलिए आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर आपने समझने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज 1.2 का हमारा है क्वेश्चन सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से। और वो क्वाड्रेटिक फार्मूला कौन सा है वो आप चलते हैं साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कौन सा फार्मूला लगना है और आपने उस फार्मूले की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। सबसे पहले हमने इसे अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद हमने जो है फार्मूला इसमें पुट करना है और उसके बाद आंसर लाना है इसका। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसे अरेंज करना है। फर्स्ट मेथड हमारे पास ये है। तो ऐसा करेंगे कि माइनस एक्स का स्क्वायर आपको पहले लिखना होता है। तो आपने, क्योंकि आपकी इक्वेशन पहले एक्स, फिर बाद में एक्स की वैल्यू, पहले एक्स का स्क्वायर की वैल्यू, बाद में एक्स की वैल्यू और बाद में कांस्टेंट की वैल्यू होती है। सो आपने लिखना है माइनस एक्स का स्क्वायर, ये आपका प्लस है। जब इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, -7x। और ये जो आपका प्लस में है ये आपका यहीं प्लस में ही रहेगा, +2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इस तरह हो जाएगा। नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या करेंगे कि हमने एक्स का स्क्वायर के साथ जो है वैल्यू पॉजिटिव रखनी होती है। कभी भी आपको एक्स का स्क्वायर के साथ वैल्यू नेगेटिव नहीं मिलेगी। तो पॉजिटिव करने के लिए हम सारी इक्वेशन को उठा के 0 के उस पार ले जाएंगे और इन सब की जो है वैल्यू चेंज हो जाएंगी। तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर +7x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है रियल फॉर्म। अब हमने इसको पकड़ के फॉर्मूले में ऐड करना है। और फॉर्मूला कौन सा है, चले चलते हैं आगे। सबसे पहले हमने किसके पेयर बना लेने हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। अब लिख लेते हैं ए इज़ इक्वल टू, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ ऑलरेडी 1 होता है, बी इज़ इक्वल टू 7 और आपको सी मिलेगा -2। जहाँ आपको माइनस नज़र आएगा वहाँ आपने माइनस ही लिखना है। अक्सर बच्चे गलती करते हैं कि बस 2 लिख दिया, माइनस नहीं लिखा। तो जब माइनस आना है तो माइनस ही लिखना पड़ेगा। अब जो हमारा फॉर्मूला है वो है एक्स इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस लिख के आपने, उसके बाद आपका अंडर रूट लगेगा। आपने लिखना है b² -4ac। आपने यहाँ ओवर लगाना है और नीचे आपने लिखना है 2a। ये आपका फॉर्मूला है, ये आपको अपनी बुक से मिल जाएगा। और ये आपने इन सारे क्वेश्चन में जो है ऐड करना है। सबसे पहले अरेंज करना है और बाद में आपने इसमें पुट कर देना है। तो आए पुटिंग करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स हमारा वैसे ही चलता जाएगा, -b आपका ये -b है तो आप लिखेंगे -7 प्लस माइनस, आगे आपने ये अंडर रूट लगा देनी है। बी का स्क्वायर है आपके पास तो आपके पास b7 है तो 7 आपने 7 का स्क्वायर लिख देना है। -4 वैसे आ गया, ए आपके पास 1 है, 1 भी आ गया। और सी आपके पास -2 है तो वो भी आ गया। नीचे आपने डिवाइड की फॉर्म लगानी है, 2 लगाना है। ए हमारे पास 1 है तो आपने इसे मल्टीप्लाई करवा देना है। ये हमने कर दी पुटिंग। अब हमने पुटिंग करने के बाद इन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। जो आपने रियल आपको आंसर मिल रहा है वो आपने करना है। तो क्या बनेगा, एक्स इज़ इक्वल टू -7 प्लस माइनस, आप अंडर रूट साथ साथ लगाते रहेंगे, 7 7 ज़ार 49। आपने इसका स्क्वायर खोल लेना, 7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस प्लस मिलेगा और 4 2 ज़ार 8 प्लस। अब अक्सर बच्चे यहाँ माइनस माइनस नहीं करते, -4 लगा के। तो यहाँ आपको प्लस, वो ऐसा नहीं होता। प्लस माइनस में आपको बड़ी रकम के साथ अगर माइनस है तो माइनस लगाना पड़ता है, प्लस है तो प्लस लगाना पड़ता है। लेकिन मल्टीप्लाई में आपको साइन भी आपके मल्टीप्लाई होते हैं और आपकी वैल्यू भी मल्टीप्लाई होती हैं। और आपका ओवर लगा के 2 1 ज़ार 2, सिंपली आपने 2 लगा देना है।
नेक्स्ट अपने चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। x इज़ इक्वल टू -7 आपका वैसे आ जाएगा। अब आपने 49 + 8 करना है, तो आपके पास होगा 57। 49 8 को प्लस करें तो 57 आ जाता है, और डिवाइड बाई 2। ये आपकी जो है फॉर्म बन गई है। आगे जो आप देख सकते हैं कि कुछ भी सॉल्व नहीं होता 57 का, ना आपका अंडर रूट खुलता है, 7 का भी कुछ नहीं होता, 2, तो आपका ये आंसर है। आगे जो आपने मेन स्टेप हो वो अपने करना है सोल्यूशन सेट। आपने कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, और उसके बाद आपने ये जो आपका आंसर आया है आपने पुट कर देना है 57/2 कर्ली ब्रैकेट्स में। तो ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका रियल आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा ये क्वेश्चन है हमने लिख लिया है, और इसके अलावा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही छोटा था, सो आज मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले क्वेश्चन करवाऊंगी, बट आपको एक छोटा सा क्वेश्चन है जो करवाती हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स साइज 1.1, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स साइज 1.2 है, सॉरी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक्स साइज 1.2 है, तो ये 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। उसके बाद हम ये क्वेश्चन दोबारा करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट सिंपली हमारे पास 5x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, जो कि पूरी आपको इक्वेशन अरेंज हुई मिल रही है। पहले क्वेश्चन था जिसमें हमने इक्वेशन को आपने ख़ुद अरेंज करना था, जो कि मैंने अपनी अभी आपको करके बताया है। तो ये जो है इसमें आपको अरेंज मिल रही है। सिंपली आपने ए बी सी आपने निकालना है, ढूंढना है, और उसके बाद आपने फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो वही हम ऐसा ही करेंगे। ए आपका इज़ इक्वल टू 5, ये वाला 5, बी इज़ इक्वल टू आपका ये वाला 8, और सी इज़ इक्वल टू आपके पास 1। यहाँ आपको कहीं माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ आपकी ए बी सी में भी कहीं भी आपको माइनस नहीं लगाना पड़ेगा। सो आपका जो क्वाड्रेटिक है ना फॉर्मूला, एक्स इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a, ये आपका फॉर्मूला है। और आपने इस फॉर्मूले में आपने इक्वेशन आपने जो वैल्यूज़ हैं आपने पुट कर देनी है, और आपका इजीली आंसर आ जाएगा। तो ये इजीली अभी ये तो आपको आसान है, बट ये पूरी जो है आप एक्सरसाइज ही बहुत आसान है। तो x इज़ इक्वल टू हमने पुटिंग करनी है, माइनस b है तो आपने लिख देना है 8 प्लस माइनस b का स्केयर है, तो आपने b जो है आपका 8 है, तो आपने लिखना है 8 का स्केयर माइनस 4। ए आपके पास 5 है, 5, और सी आपके पास 1 है, तो सी लिख देंगे। ओवर आपने लिखा के 2, और ए है आपके पास 5, तो आपने 5 लिख देना है। ये हमारी होगी पुटिंग। अब हमने इन्हें सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपने जो भी आपका सोल्यूशन सेट होगा वो आपने लिखना है। तो आपका आया x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 8 आर 64, 8 का स्केयर लिया तो आपके पास 64 माइनस 5 1 आर 5 को कुछ कोई वैल्यू नहीं रखना, तो 5 4 आर 20 माइनस यानी कि आपके पास 20 यहाँ पे आया, ओवर 2 5 आर आपके पास 10 बनता है। तो आपने सिंपली यहाँ पे 10 पुट कर देना है। आगे चलते हैं। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस, सबसे पहले आपने इस जो अंडर रूट वाली वैल्यू ऐसे सॉल्व करना है, और बाद में आपने आगे की तरफ बढ़ना है। तो आपने 64 माइनस 20 करना है, तो आपके पास सिंपली 44 आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से यहाँ आपको करना आता है, प्लस माइनस करके देख लीजिए, ओवर 10। ये देखें ये आपका 44/10 बन गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे 8 है। फ़िलहाल अभी हम 44 को भी आप अंदर जो है आप इसे भी लिख सकते हैं एलसीएम लेके। x इज़ इक्वल टू -8 प्लस माइनस यानी कि आपका ये अंडर रूट निकल सकता है। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगाएंगे, और इसका हम 44 का एलसीएम लेंगे कि क्या आता है। तो मैं आपको रफ में लेके चलती हूँ कि एलसीएम कैसे करना है। आप 44 इस तरह लिखेंगे, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, और फिर आपका 11 जो है किसी टेबल में नहीं आता, तो 11 1 आर 11, तो आपके पास आया 11 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपने सिंपली इस अंडर रूट में पुट कर देना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आपका यहाँ पे हो गया। ओवर आपने लगा देना है 10 लगा देना है। फिर x इज़ इक्वल टू आएंगे वापस -8 प्लस माइनस
अब देखें यहाँ पे समझने की बात है कि 2 का स्केयर बन रहा है, और जब स्केयर बनता है तो वो अपने ऊपर अंडर रूट को काट देता है। लेकिन आपने ऐसा करना है कि आपका जब स्केयर बनेगा 2 का स्केयर ऊपर अंडर रूट है, क्योंकि ये अंडर रूट 2 के ऊपर भी है और 11 के ऊपर भी है। 11 का कोई स्केयर नहीं बना, इसीलिए 2 का तो अंडर रूट आपका कट जाएगा, तो आपका 2 आएगा, और बाहर जो 11 है उसके ऊपर अभी भी अंडर रूट होगा, क्योंकि उसका अंडर रूट अभी नहीं कटा। तो आपने सिंपली ऐसे ही करना है, 2 बाहर लिख के अंडर रूट लगा के और 11 आपने अंदर लिख देना है, और नीचे आपने 10 कर देना है। x इज़ इक्वल टू, दोबारा नीचे आएंगे। अब आपने इसमें से कॉमन लेना है 2 और 8 में से, क्योंकि आपने ऐसे छोड़ना नहीं है। तो आप 2 ही आपको कॉमन आ रहा है, तो करना है 2, तो आपका 2 यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपने माइनस जो है 2 4 ज़ा 8 होता है 4, और 2 1 ज़ा 2 होता है, तो आपका कोई मायने नहीं रखता, प्लस माइनस लगा दें एक बस, और आपके पास यहाँ पे 11 ब्रैकेट आपकी क्लोज और 10। यहाँ से आपको समझ नहीं आई तो दोबारा समझा देती हूँ कि आपने इन दोनों 2 और 8 में से आपने कॉमन लिया, आ गया 2, 2 4 ज़ा 8, 4 आ गया, -4 पढ़ेंगे, प्लस माइनस वैसे आ गया, 2 1 ज़ा 2 होता है, तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, अंडर रूट 11 ओवर 10 आ जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू जो कट जाएगी 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10 से। आपके पास क्या आया, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5 आगे, ये कुछ नहीं कट रहा वगैरह, कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, तो अंडर रूट 4 प्लस -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5। तो यहाँ आपका सोल्यूशन सेट कंप्लीट है, क्योंकि आगे ये सॉल्व नहीं हो रहा। तो हम अब जो मेन पॉइंट है वो लिखेंगे सोल्यूशन सेट। तो ये आपने लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है कर्ली ब्रैकेट लगा के -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 ओवर 5, आपकी ब्रैकेट क्लोज हो गई, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होंगी। मेरी जो आप पिछली वीडियो है, ये जो मेरी अब ये है, मैंने आपको अपनी इस चैनल पे, अपनी इस वीडियो में आपको मैंने 2 जो है क्वेश्चन करके दिखाए हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। और ये जो है आपका दूसरा क्वेश्चन, वैसे ये आपका पहला बन रहा है और वो आपका दूसरा बन रहा है। एक्सरसाइज 1.2 है, और ये भी मैंने आपको मुकम्मल प्रॉपरली यानी कि मैंने करके दिखाया है। इसका भी आंसर आ गया और दूसरे का भी। उम्मीद है आपको मेरा यानी कि लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, और मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर आपने इम्पोर्टेंट प्लस आप एक्सरसाइज 1 करना चाह रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पेयरिंग के हिसाब से, तो आप मेरे चैनल से सीख सकते हैं। मैंने मिड टर्म ब्रेकिंग पूरे डिटेल से आपको समझाया है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नहीं समझ आती तो आप दोबारा कमेंट कर सकते हैं, और अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।